गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 मई 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पिरूल लाओ पैसे कमाओ अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा पिरूल लाओ पैसे कमाओ अभियान शुरू किया गया है। यह जंगलों की घटनाओं को कम करने हेतु रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया है। पिरूल चीड़ की पत्तियों को कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWPO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी विशाखापट्टनम। इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWPO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये नई दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में एशियाई ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी वियतनाम, सी थाईलैंड, डी सिंगापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वियतनाम में। एशियाई ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन वियतनाम में किया गया है। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में आया दिहाया चक्रवात किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंद महासागर से। हिदाया चक्रवात हिंद महासागर से संबंधित है। यह चक्रवात तांजानिया की वाणिज्यिक राजधानी और सबसे बड़े शहर दार एस सलाम से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में स्थित माफिया द्वीप के समुद्री तट से टकराया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां है, मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, बी जोधपुर, सी उमरोई, डी पिथौरागढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उमरोई में। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन उमरोई में किया गया है। यह एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन जो है मेघालय के उमरोई में किया गया है। प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में चर्चा में रहा दारफूर संकट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए यूक्रेन, बी इजराइल, सी फिलिस्तीन, डी सूडान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूडान। चर्चा में रहा दारफूर संकट सूडान देश से संबंधित है। सूडान में गृह युद्ध की वजह से भूखमरी संकट उत्पन्न हो गई है। प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी पंजाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। हाल ही में भारत का पंजाब राज्य चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार वृद्धि के कारण यह अधिकार लागू किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में किस देश के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने
नागालैंड में कोहिमा के शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, बी वियतनाम, सी जापान, डी थाईलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। यह इको पार्क कोहिमा की आधारशिला भी रखी है। हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया बिक्स क्या है? ऑप्शन ए एक अस्थिरता सूचकांक, बी एक वायुमंडलीय घटना, सी पृथ्वी का खोजा गया एक नया उपग्रह, डी कोविड-19 की एक नई वैक्सीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक अस्थिरता सूचकांक। हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया बिक्स एक अस्थिरता सूचकांक है। अगले 30 दिनों में भारतीय शेयर बाजार में अपेक्षित स्थिरता को मापता है। इसे डर सूचकांक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां है, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के लिए भारत का पहला त्वरित कार्यक्रम किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है कृषि विकास, बी कृषि कल्प, सी किसान मित्र, डी भारतीय किसान संघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि कल्प के द्वारा। कृषि कल्प के द्वारा किसान उत्पादक संगठन के लिए भारत का पहला त्वरित कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज के महत्वपूर्ण ऑनलाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, कैडिट डिफेंस सिस्टम रक्षा कंपनी द्वारा भारत की पहली स्वदेशी लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2024 का खिताब कीरेन विल्सन ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में जॉन स्वाइनी स्कॉटलैंड देश के 7वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक ट्रस्ट फंड CTTF में 15 लाख $, लगभग 4.17 करोड़ रुपए रकम दान करने का योगदान दिया है। नेक्स्ट है, चीन के बाद भारत के दूसरे पड़ोसी देश नेपाल की जनसंख्या वृद्धि लगातार कम होती जा रही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। 2024 की थीम है मैं खुशी के साथ देता हूं और जो खुशी मैं देता हूं वह एक इनाम है। आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव अ रिवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए कुछ बाघों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला सलीम टेटे को हॉकी टीम की नई कप्तान बनाया गया है। वर्ष 2025 में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ये असम में किया जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरे वैश्विक लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन सियोल में किया गया। इसका आयोजन पहली बार अमेरिका से बाहर किया गया है। यह जो बाइडेन की एक पहल है जो पहली बार 2021 में आयोजित किया गया था। हाल ही में IISc बंगलुरु भारतीय संस्थान ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक्स हटाने के लिए हाइड्रोजल का आविष्कार किया है। हाल ही में आयोजित किया गया राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप 2024 में झारखंड राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। यह एक अंग्रेजी प्रतियोगिता है। इसमें कक्षा 2 से 5वीं तक के बच्चे शामिल होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के इसका टेस्ट दे सकते हैं सुबह 9 बजे।